देश भर में हुई तेज बारिश के बाद से कंजक्टिवाइटिस के ढेर सारे मामले सामने आए हैं। कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू, आई इन्फेक्शन, पिंक आई जैसे नामों से जाना जाता है। बारिश के मौसम में इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इस दौरान ह्यूमिडिटी यानी नमी ज्यादा बढ़ जाती है और नमी की वजह से इन्फेक्शन ज्यादा समय तक बना रहता है। इस मौसम में ज्यादा पसीना आने के कारण हम अपनी आंखों को बार बार रगड़ते हैं यानी रब करते हैं और इसी कारण से आई फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये ऑलमोस्ट एपिडेमिक सिचुएशन है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली एम्स और नोएडा के हॉस्पिटल्स में 200 से 250 केसेस पर डे आ रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ से अप्रोक्स 20,000 केसेस अब तक आ चुके हैं। जिन बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है उनको कुछ दिनों तक स्कूल स्किप करने के लिए कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में स्कूल्स को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है, कंजक्टिवाइटिस क्या है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सबसे कॉमन कॉजेज है वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस और केमिकल्स। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से भी हो सकता है या फिर आंख में कोई फॉरेन बॉडीज चली जाए जैसे मच्छर या आभी की पलक का बाल यानी आईलैशिस हेयर, तो उसके कारण भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन भी आई फ्लू का कारण हो सकता है जैसे स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स और केमिकल वेपर्स। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू काफी टाइप के होते हैं जैसे केमिकल, इन्फेक्शियस, एलर्जिक, बैक्टीरियल, वायरल। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो ये एक तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन होता है। इसके साथ ही ये वायरस की वजह से भी होता है जैसे सर्दी या जुकाम। बैक्टीरिया या वायरल आई फ्लू जो आजकल काफी तेजी से फैल रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, जबकि एलर्जिक वाला आई फ्लू इस तरह से नहीं फैलता है। एलर्जिक आई फ्लू आपको उन चीजों से हो सकता है जिनसे आपको एलर्जी है और हर बार सीजन के आने पर ये हो जाता है, लेकिन ये फैलता नहीं है। मोस्टली केसेस में वायरल कंजक्टिवाइटिस काफी माइल्ड होते हैं और ये 7 to 14 डेज में बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बस हल्की सूजन या ड्राइनेस है तो उसके लिए आप कोल्ड कंप्रेसर्स या आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में बहुत पेन है, चुभन है, आंखें बहुत लाल हो गई है, लाइट से भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। या फिर आपने कोई एंटीबायोटिक यूज की है और उसके 24 आवर्स बाद भी सिम्टम्स बुरे हो रहे हैं तो भी आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं तो जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बोलता है तब तक आप उन्हें अवॉइड करें। या फिर अगर आपको पहले से ही कोई डिसीज है जैसे HIV, कैंसर या फिर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप पहले डॉक्टर से जरूर मिल लें। कंजक्टिवाइटिस में आंखें लाल होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, खुजली होने लगती है, आंखों में चिपचिपापन होता है और कभी कभी फीवर भी हो जाता है। और अगर ये आपके आसपास फैल रहा है तो आप एहतियात जरूर बरतें। साबुन से हाथ धोए, साफ तौलिए और रुमाल का इस्तेमाल करें, आंखों को साफ रखें, पानी से बार बार धोते रहें। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, यूरिन लगाने से या कोई भी झाड़ फूंक कराने से ये ठीक नहीं होते हैं, तो इन सब के चक्कर में ना पड़े, अंधविश्वासी ना बने, साइंटिफिक और सही ट्रीटमेंट लें।